नमस्कार दोस्तों। हम जानते हैं कि जो व्यक्ति अपराध करता है उसके लिए ट्रायल चलता है, यानी न्यायालय में उस व्यक्ति को पेश किया जाता है, विचारण चलता है और न्यायाधीश यानी मजिस्ट्रेट उसे दंड देते हैं। अब हमारे देश में अनेक प्रकार के जज होते हैं। कोई जज मजिस्ट्रेट कहलाते हैं, कोई जज जिला जज कहलाते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा सेशन जज का भी नाम आता है, कई जगहों पे हाई कोर्ट, कई जगहों पे सुप्रीम कोर्ट। अब प्रश्न यह आता है कि कौन सा जज कितनी सज़ा सुनाता है। इसके लिए हमारे देश में कानून बनाया गया है जिसका नाम है दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी कहते हैं। वर्ष 1973 में यह कानून बना और इस कानून में भाग 2 में दंड न्यायालय का गठन किया गया है और भाग 3 में दंड न्यायालय की शक्तियों का वर्णन किया गया है। अब मित्रों, जहाँ पर भी मजिस्ट्रेट शब्द आता है इसको हिंदी में दंडाधिकारी कहा जाता है। मजिस्ट्रेट यानी दंड देने वाला न्यायाधीश। और यही अगर आप जिला जज सुनेंगे या सिविल न्यायालय सुनेंगे या सिविल जज सुनेंगे तो ये वे न्यायाधीश होते हैं जो सिविल मामले सुनते हैं। इन्हें दंड देने का अधिकार नहीं होता है, ये सिविल मामले सुनते हैं, मतलब प्रॉपर्टी के मामले, लेन देन के मामले, रुपए पैसों के मामले। तो ऐसे न्यायाधीश दंड नहीं देते हैं। दंड देने वाले न्यायाधीशों का नाम है मजिस्ट्रेट, जिसे दंडाधिकारी कहा जाता है। और सेशन जज ये और अधिक शक्तिशाली जज होते हैं जो मृत्यु दंड भी दे सकते हैं, आजीवन कारावास भी दे सकते हैं। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास तो सभी प्रकार के दंड देने की शक्ति होती है। अब प्रश्न उठता है कि कौन सा जज कितनी सज़ा देता है। तो मित्रों, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की बात करें, जैसे हम JMFC कहते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये 3 साल का कारावास सुना सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से नीचे होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जो 1 साल की सज़ा सुना सकते हैं। इसके ऊपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होते हैं, जैसे हम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं, जो 7 साल की सज़ा सुना सकते हैं। असिस्टेंट सेशन जज 10 साल तक की सज़ा सुना सकते हैं। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज मृत्युदंड और आजीवन कारावास भी सुना सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड की पुष्टि के लिए हाई कोर्ट से पुष्टि कराना जरूरी